यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम मार्कंडेय समास्या पर्व 183वां अध्याय। काम्यक वन में पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण, मुनिवर मार्कंडेय तथा नारद जी का आगमन एवं युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी के द्वारा कर्मफल भोग का विवेचन। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, दशारह, कुकुर और अंधक वंश के योद्धा जहां आप चाहें वहीं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए खड़े रह सकते हैं। नरेंद्र, जिसके धनुष का वेग वायु वेग के समान है, हल धारण करने वाले बलराम जी जिसके सेनापति हैं, वह सवारों सहित हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई मथुरा प्रांतवासी गोपों की चतुरंगिनी सेना सदा युद्ध के लिए सन्नद्ध हो आपकी अभीष्ट सिद्धि के लिए निरंतर तत्पर रहती है। पांडुनंदन, अब आप पापात्माओं के शिरोमणि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को उसके सुहृदों और संबंधियों सहित उसी मार्ग पर भेज दीजिए जहां भौमासुर और शाल्व गए हैं। महाराज, आप चाहें तो सभा में जो प्रतिज्ञा आपने की है उसी के पालन में लगे रहें। यदि आपकी आज्ञा हो तो यदुवंशी योद्धा आपके समस्त शत्रुओं को मार डालें और हस्तिनापुर नगर आपके शुभागमन की प्रतीक्षा करता रहे। राजन, आप क्रोध, दीनता और दुख से दूर रहकर जहां जहां आपकी इच्छा हो वहां वहां घूम लीजिए। तत्पश्चात शोक रहित हो अपनी प्रसिद्ध और उत्तम राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश कीजिएगा। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत अच्छी तरह व्यक्त कर दिया था। उसे जानकर महात्मा धर्मराज ने भगवान केशव की भूरी भूरी प्रशंसा की और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखते हुए कहा, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप ही पांडवों के अवलंब हैं। कुंती के हम सभी पुत्र आपकी ही शरण में हैं। जब समय आएगा तब आप पुनः अपने इस कथन के अनुसार सब कार्य करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान, हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्षों का सारा समय निर्जन वनों में घूमकर बिता दिया है। अब अज्ञातवास की अवधि भी विधिपूर्वक पूर्ण कर लेने पर हम समस्त पांडव आपकी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। नाथ, आपकी भी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे। ये पांडव सदा सत्य के पालन में संलग्न रहे हैं। प्रभु, दान धर्म से युक्त हम सभी कुंती पुत्र, सेवक, परिजन, स्त्री, पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित केवल आप ही की शरण में हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय अनेक सहस्त्र वर्षों की अवस्था वाले तपोवृद्ध धर्मात्मा महातपस्वी मार्कंडेय मुनि आते दिखाई दिए। वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो 25 वर्ष की अवस्था के तरुण हो। हजारों वर्षों की अवस्था वाले उन वृद्ध महर्षि के पधारने पर पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण तथा समस्त ब्राह्मणों ने उनका पूजन किया। पूजित होने पर जब वे अत्यंत विश्वास करने योग्य मुनि श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए, तब वहां आए हुए ब्राह्मणों और पांडवों की सम्मति से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, मार्कंडेय जी, आपके उपदेश सुनने की इच्छा से यहां पांडवों के साथ साथ बहुत से ब्राह्मण भी पधारे हुए हैं। द्रौपदी, सत्यभामा तथा मैं सब लोग आपकी उत्तम वाणी का रसास्वादन करना चाहते हैं। आप प्राचीन काल के नरेशों, नारियों तथा महर्षियों की पुरातन पुण्य कथाएं सुनाइए और हम लोगों से सनातन सदाचार का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब लोग वहां बैठे ही थे कि विशुद्ध अंतकरण वाले देवर्षि नारद भी पांडवों से मिलने के लिए वहां आए। तब उन सभी श्रेष्ठ मनीषी पुरुषों ने उन महात्मा नारद जी को भी पाद्य आदि देकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। तब देवर्षि नारद ने उन सबको कथा सुनने के लिए अवसर निकालकर तैयार हुआ जान वक्ता मार्कंडेय मुनि की उस कथा सुनने के विचार का अनुमोदन किया। उस समय इस अवसर के ज्ञाता सनातन भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय जी से मुस्कुराते हुए कहा,
महर्षि, आप पांडवों से जो कुछ कहना चाहते थे वह कहिए। उनके ऐसा कहने पर महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने कहा, पांडवों, तुम सब लोग क्षण भर के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर ब्राह्मणों सहित पांडव मध्याह्न काल के सूर्य की भांति तेजस्वी उन महामुनि को देखते हुए उनके वक्तव्य को सुनने के लिए चुप हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महामुनि मार्कंडेय जी को बोलने के लिए उद्यत देख कुरुराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने कथा प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार प्रेरित किया। महामुने, आप देवताओं, दैत्यों, ऋषियों, महात्माओं तथा समस्त राजऋषियों के चरित्रों को जानने वाले प्राचीन महर्षि हैं। हमारे मन में दीर्घ काल से यह इच्छा थी कि हमें आपकी यह सेवा और सत्संग का शुभ अवसर मिले। ये देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण भी हमसे मिलने के लिए यहां पधारे हैं। ब्रह्मन, जब मैं अपने को सुख से वंचित पाता हूं और दुराचारी धृतराष्ट्र पुत्रों को सब प्रकार से समृद्धिशाली होते देखता हूं, तब स्वभावतः ही मेरे मन में एक विचार उठता है। मैं सोचता हूं, शुभ और अशुभ कर्म करने वाला जो पुरुष है वह अपने उन कर्मों का फल कैसे भोगता है तथा ईश्वर उन कर्म फलों का रचयिता कैसे होता है। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर सुख और दुख की प्राप्ति कराने वाले कर्मों में मनुष्यों की प्रवृत्ति कैसे होती है। मनुष्य का किया कर्म इस लोक में ही उसका अनुसरण करता है अथवा पारलौकिक शरीर में भी। द्विज श्रेष्ठ, देहधारी जीव अपने शरीर का त्याग करके जब परलोक में चला जाता है, तब उसके शुभ और अशुभ कर्म उसको कैसे प्राप्त करते हैं और इहलोक और परलोक में जीव का उन कर्मों के फल से किस प्रकार संयोग होता है। भृगुनंदन, कर्मों का फल इसी लोक में प्राप्त होता है या परलोक में? प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसके कर्म कहां रहते हैं? मार्कंडेय जी बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न यथार्थ और युक्ति संगत है। तुम्हें जानने योग्य सभी बातों का ज्ञान है, तो भी तुम केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए यह प्रश्न उपस्थित करते हो। मनुष्य इहलोक या परलोक में जिस प्रकार सुख और दुख भोगता है, इसके विषय में तुम्हें अपना विचार बताऊंगा। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए। साथ ही धर्म का ज्ञान कराने वाले धर्म शास्त्रों को प्रकट किया। उस समय के सब मनुष्य उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा सत्यवादी थे। उनका अभीष्ट फल विषयक संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता था। कुरुश्रेष्ठ, वे सभी मनुष्य ब्रह्म स्वरूप पुण्यात्मा और चिरजीवी थे। सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण इच्छा होते ही पुनः वहां से लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। स्वतंत्रता पूर्वक सर्वत्र विचरण करते थे। उनके मार्ग में बाधाएं बहुत कम आती थी। उन्हें कोई भय नहीं होता था। वे उपद्रव शून्य तथा पूर्ण काम थे। देवताओं तथा महात्मा ऋषियों के समुदाय का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होता था। वे सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले, जितेंद्रिय तथा ईर्ष्या से रहित होते थे। उनकी आयु हजारों वर्षों की होती थी और वे हजार हजार पुत्र उत्पन्न करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात भूतल पर विचरने वाले मनुष्य काम और क्रोध के वशीभूत हो गए। वे छल कपट और दंभ से जीविका चलाने लगे। उनके मन को लोभ और मोह ने दबा लिया। इन दोषों के कारण उन्हें इच्छा न होते हुए भी अपना शरीर त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। वे पाप परायण हो अपने अशुभ कर्मों के फलस्वरूप पशु पक्षी आदि की योनियों में जाने और नरक में गिरने लगे। विचित्र सांसारिक योनियों में बारंबार जन्म लेकर दुख से संतप्त होने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनके ज्ञान सभी निष्फल थे। उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई थी। वे सभी परस्पर संदेह करते हुए एक दूसरे के लिए क्लेशदायक बन गए।
उनके शरीर में प्राय उनके अशुभ कर्मों के चिन्ह प्रकट होने लगे। कोई अधम कुल में जन्म लेते, कोई बहुत से रोगों के शिकार बने रहते और कोई दुष्ट स्वभाव के हो जाते थे। उनमें से कोई भी प्रतापी नहीं होता था। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त होने वाले पापियों की आयु उनके कर्मानुसार बहुत कम हो गई। उनके पाप कर्मों के भयंकर फल प्रकट होने लगे। वे अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाकर याचना करने लगे। कितने ही नास्तिक और विचलित चित्त हो गए। कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होती है, परंतु मरने के बाद ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म राशि कहां रहती है? कहां रहकर वह पुण्य अथवा पाप का फल भोगता है? इस दृष्टि से जो तुमने प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं सिद्धांत बता रहा हूं, सुनो। यह मनुष्य ईश्वर के रचे हुए पूर्व शरीर के द्वारा अंतःकरण में शुभ और अशुभ कर्मों की बहुत बड़ी राशि संचित कर लेता है। फिर आयु पूरी होने पर वह इस जरा जर्जर स्थूल शरीर का त्याग करके उसी क्षण किसी दूसरी योनि में प्रकट होता है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे को ग्रहण करने के बीच में क्षण भर के लिए भी वह असंसारी नहीं होता। वहां दूसरे स्थूल शरीर में उसके पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म छाया की भांति सदा उसके पीछे लगा रहता और यथा समय अपना फल देता है। इसलिए जीव सुख अथवा दुख भोगने के योग्य होकर जन्म लेता है। यमराज के विधान पुण्य और पाप के फल भोग में नियुक्त हुआ जीव अपने शुभ अथवा अशुभ लक्षणों द्वारा अपने को मिले हुए सुख अथवा दुख का निवारण करने में असमर्थ है। यह बात ज्ञान दृष्टि वाले महात्मा पुरुषों द्वारा देखी जाती है। युधिष्ठिर, यह तत्व ज्ञान शून्य मूढ़ मनुष्यों की स्वर्ग नरक रूप गति बताई गई है। अब इसके बाद विवेकी पुरुषों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति का वर्णन सुनो। ज्ञानी मनुष्य तपस्वी, संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर, स्थिरता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, सत्यपरायण, गुरु सेवा में संलग्न, सुशील, शुक्ल जातीय, क्षमाशील, जितेंद्रिय और अत्यंत तेजस्वी होते हैं। वे शुद्ध योनि में जन्म लेते और प्राय शुभ लक्षणों से सुशोभित होते हैं। जितेंद्रिय होने के कारण वे मन को वश में रखते हैं और सात्विक अंतःकरण के होने के कारण निरोग रहते हैं। दुख और त्रास के क्षीण होने के कारण वे उपद्रव रहित होते हैं। विवेकी पुरुष गर्भ से गिरते, जन्म लेते अथवा गर्भ में ही रहते समय भी ज्ञान दृष्टि से अपने आप का और परमात्मा का सर्वथा यथार्थ अनुभव करते हैं। लौकिक तथा शास्त्रीय ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले वे महामना ऋषि इस कर्म भूमि में आकर फिर देवलोक में चले जाते हैं। राजन, विवेकी मनुष्य कर्मों का कुछ फल प्रारब्धवश प्राप्त करते हैं, कुछ कर्मों का फल हठात प्राप्त होता है और कुछ कर्मों का फल अपने उद्योग से ही प्राप्त होता है। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मनुष्य लोक में मैं जिसे परम कल्याण की बात समझता हूं उसके विषय में यह उदाहरण सुनो। कोई मनुष्य इस लोक में ही परम सुख पाता है, परलोक में नहीं। किसी को परलोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है, इस लोक में नहीं। किसी को इहलोक और परलोक दोनों में परम श्रेय की प्राप्ति होती है तथा किसी को न तो परलोक में उत्तम सुख मिलता है और न इस लोक में ही। जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य विषयों में रमण करते अर्थात विषय सुख भोगते हैं। शत्रुसूदन, सदा अपने शरीर के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है, परलोक में उनके लिए सुख का सर्वथा अभाव है। शत्रुसूदन, जो लोग इस लोक में योग साधन करते हैं, तपस्या में संलग्न होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार प्राणियों की हिंसा से दूर रहकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या द्वारा अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है। वे परलोक में ही परम कल्याण के भागी होते हैं। जो लोग
कर्तव्य बुद्धि से पहले धर्म का ही आचरण करते हैं और उस धर्म से ही न्यायुक्त धन का उपार्जन कर यथा समय स्त्री से विवाह करके उसके साथ यज्ञ याग और ईश्वर भक्ति आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक दोनों ही सुखद हैं। जो मूढ़ न विद्या के लिए, न तप के लिए और न दान के लिए ही प्रयत्न करते हैं एवं न धर्म पूर्वक संतानोत्पादन के लिए ही यत्नशील होते हैं, वे न तो सुख पाते हैं और न भोग ही भोगते हैं। उनके लिए न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े पराक्रमी और धैर्यवान हो। तुम में अलौकिक ओज भरा है। तुम सुदृढ़ शरीर से संपन्न हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए परलोक से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो। यही कारण है कि तुमने सभी उत्तम विद्याएं सीख ली हैं। तुम सभी शूरवीर तथा तपस्या, इंद्रिय संयम और उत्तम आचार व्यवहार में सदा ही तत्पर रहने वाले हो। अतः इस संसार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके देवताओं, ऋषियों और समस्त पितरों को उत्तम विधि से तृप्त करोगे। तत्पश्चात अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप तुम सब लोग क्रम से पुण्यात्माओं के निवास स्थान परम स्वर्ग लोक को चले जाओगे। इसीलिए कौरवराज, तुम अपने वर्तमान कष्ट को देखकर मन में किसी प्रकार की शंका को स्थान न दो। यह क्लेश तो तुम्हारे भावी सुख का ही सूचक है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में 183वां अध्याय पूरा हुआ। 184वां अध्याय तपस्वी तथा स्वधर्म परायण ब्राह्मणों का महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय पांडु पुत्रों ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा, मुने, हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों का महात्म्य सुनना चाहते हैं, आप उसका वर्णन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातपस्वी, महान तेजस्वी और संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान भगवान मार्कंडेय ने इस प्रकार कहा। मार्कंडेय जी बोले, है वंशी क्षत्रियों की वंश परंपरा को बढ़ाने वाला राजा परपुरंजय, जो अभी कुमारावस्था में था, बड़ा ही सुंदर और बलवान था। एक दिन वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गया। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते घूमते उस राजकुमार ने एक मुनि को देखा, जो काले हिंसक पशु के चर्म की ओढ़नी ओढ़े थोड़ी ही दूर पर बैठे थे। राजकुमार ने उन्हें हिंसक पशु ही समझा और उस वन में अपने बाणों से उन्हें मार डाला। अज्ञानवश यह पाप कर्म करके वह राजकुमार व्यथित हो शोक से मूर्छित हो गया। तत्पश्चात होश में आकर वह सुविख्यात है वंशी राजाओं के पास गया। वहां पृथ्वी का पालन करने वाले उस कमल नयन राजकुमार ने उन सब के सामने इस दुर्घटना का यथावत समाचार कहा। तात, फल मूल का आहार करने वाले एक मुनि की हिंसा हो गई। यह सुनकर और देखकर वे सभी क्षत्रिय मन ही मन बहुत दुखी हुए। फिर वे सब के सब जहां तहां यह पता लगाते हुए कि यह मुनि किसके पुत्र है, शीघ्र ही कश्यप नंदन अरिष्टनेमी के आश्रम पर गए। वहां नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके वे सब खड़े हो गए। तब मुनि ने उनके लिए अर्घ्य आदि पूजन सामग्री अर्पित की। यह देखकर उन्होंने उन महात्मा से कहा, मुने, हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रह गए हैं। हमसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है। यह सुनकर उन ब्रह्म ऋषि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहां है, बताइए। फिर सब लोग एक साथ मेरी तपस्या का बल देखिएगा। उनके इस प्रकार पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा समाचार उनसे ठीक ठीक कह सुनाया और उन्हें साथ लेकर सभी उस स्थान पर आए जहां मुनि की हत्या हुई थी, किंतु उन्होंने वहां मरे हुए मुनि की लाश नहीं देखी। फिर तो वे लज्जित होकर इधर उधर उसकी खोज करने लगे। स्वप्न की भांति उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। तब मुनिवर अरिष्टनेमी ने उनसे कहा, परपुरंजय, तुम लोगों ने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण तो नहीं है? राजाओ, यह मेरा तपोबल संपन्न पुत्र है। राजन,
उन महर्षि को जीवित हुआ देख वे सभी क्षत्रिय बड़े विस्मित हुए और कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये मरे हुए मुनि यहाँ कैसे लाए गए और किस प्रकार इन्हें जीवन मिला? क्या यह तपस्या की ही शक्ति है जिससे फिर ये जीवित हो गए? ब्राह्मण, हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं। यदि सुनने योग्य हो तो कहिए। तब महर्षि ने उन क्षत्रियों से कहा, राजाओं, हम लोगों पर मृत्यु का वश नहीं चलता। इसका क्या कारण है, यह मैं तर्क और युक्ति के साथ संक्षेप से बता रहा हूं। श्रेष्ठ नृपतिगण, हम लोगों पर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, यह बताते हैं, सुनिए। हम शुद्ध आचार विचार से रहते हैं, आलस्य से रहित हैं, प्रतिदिन संध्योपासन के परायण रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं और शुद्ध रीति से न्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हैं। यही नहीं, हम लोग सदा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। हम लोग केवल सत्य को ही जानते हैं, कभी झूठ में मन नहीं लगाते और सदा अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। ब्राह्मणों के जो शुभ कर्म हैं, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं, उनके दोषों का बखान नहीं करते हैं। इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं। हमारे ऊपर जिनके भरण पोषण का भार है, उन्हें हम पूरा भोजन देते हैं और उन्हें भोजन कराने से बचा हुआ अन्न हम स्वयं भोजन करते हैं। अतः हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम सदा शम, दम, क्षमा, तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं तथा पवित्र देश में निवास करते हैं। इसलिए भी हमें मृत्यु से भय नहीं है। इतना ही नहीं, हम लोग तेजस्वी पुरुषों के देश में निवास करते हैं, अर्थात सत्पुरुषों के समीप रहा करते हैं। इस कारण से भी हमें मृत्यु से भय नहीं होता है। ईर्ष्या रहित राजाओं, ये सब बातें मैंने तुम्हें संक्षेप से सुनाई है। अब तुम सब लोग एक साथ यहां से जाओ। तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भय नहीं रहा। भरत श्रेष्ठ, यह सुनकर उन है वंशी क्षत्रियों ने एवमस्तु कहकर महामुनि अरिष्ट नेमि का सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में ब्राह्मण महात्म्य वर्णन विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।